हेलो जैन साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज 20 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं व्याख्या सहित आपके लिए लेके आया हूं। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सफाया करने के लिए दोस्तों जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ये ऑपरेशन सर्वशक्ति है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने एक बड़ा कदम उठाया है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बंगलुरु के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, बंगलुरु के अंदर। आगे इसके फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को बंगलुरु के पास अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया दोस्तों। अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है और 43 एकड़ जमीन पर यह परिसर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने दोस्तों मनी टू इंडिया जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मनी टू इंडिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इस कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा पेश किया है। कनाडाई ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक कनाडा में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना किसी भी भारतीय बैंक में 24 या 7 फंड ट्रांसफर के लिए एक निर्बाध मंच प्रदान किया है, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों ये मुंबई के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को जो है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है, दलजीत सिंह चौधरी को। देख लेते हैं इसके फैक्ट। कार्मिक मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी 2024 को जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एसएसबी के निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। एसएसबी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा भाईचारा। ठीक है, क्या आदर्श वाक्य है इसका? सेवा सुरक्षा भाईचारा। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक है और वर्तमान जो मंत्री है इसके अमित शाह जी है, जो गृह मंत्री है। एसएसबी को 1963 में विशेष सेवा निकाय के रूप में बनाया गया है, जिसे 1966 में विशेष सेवा ब्यूरो का नाम दिया गया था और बाद में 2003 में इसका नाम सशस्त्र सीमा बल एसएसबी रखा गया। एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की रक्षा करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भाषा भारत की नई शास्त्रीय भाषा बन गई है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फारसी भाषा जो है भारत की नई शास्त्रीय भाषा बनाई गई है। फारसी भाषा को सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित किया है और यह घोषणा की गई थी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। यह फारसी भाषा एक नई शास्त्रीय भाषा होगी, ऐसा जयशंकर जो विदेश मंत्री थे, इन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी को नई शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने की बात कही थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने तकनीकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों पुणे शहर ने ब्रिटिश पेट्रोलियम तकनीकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश पेट्रोलियम टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया की स्थापना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसे रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ऋतिक रोशन जो है, ठीक है, ऋतिक रोशन जो है इनको वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ऋतिक रोशन को। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने तीसरे सीजन के लिए प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके अपने विपणन और प्रचार प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह विकास, खेल और मनोरंजन के एक उल्लेखनीय विलय का प्रतीक है जो लीग की दृश्यता और अपील को बढ़ाने का वादा करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋतिक रोशन। वॉलीबॉल लीग 3 का ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है साथियों,
किस देश ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए लॉन्च किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। किस देश ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा जो है, जापान के द्वारा, ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए लॉन्च किया है जापान ने। आगे इसके फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जापान के स्लिम मून मिशन के सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली है और अब जापान चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन चुका है। इससे पहले अपना भारत था और रूस, अमेरिका और चीन ये सफलता हासिल कर चुके थे। और स्लिम का मतलब है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, ठीक है। स्लिम का मतलब है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो जापान 5वां देश बन चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू कौन बन गया है? तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम जो है एलआईसी, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है एलआईसी, ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक उपक्रम बना है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। आगे बात करते हैं दोस्तों, 17 जनवरी 2024 को शेयर में आई तेजी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू में सबसे मूल्यवान कंपनी एलआईसी बन चुकी है। इससे भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का बाजार पूंजीकरण भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से अधिक हो चुका है। एलआईसी का मार्केट जो है दोस्तों ये 5.8 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी जो है इसने एसबीआई बैंक को पीछे छोड़ के ये मूल्यवान सार्वजनिक उपक्रम बन चुकी है एलआईसी कंपनी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को की मंजूरी दी है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए जो पदों के सृजन की मंजूरी दी है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ठीक है। इसकी फैक्ट देखते हैं दोस्तों, सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसके अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया गया है? पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, निश्चित रूप से पेपर में छपेगा। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन है, हाल ही में 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का इनॉग्रेशन किया गया है। इसकी ऊंचाई 200 फीट है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया गया है। इसकी ऊंचाई जमीन से 206 फीट है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यह दुनिया की टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। इससे पहले तेलंगाना में स्थित अंबेडकर की, जो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 175 फीट ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी गई थी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विजयवाड़ा में हमारी सरकार द्वारा बनाया गया अंबेडकर का 206 फीट का महाशिल्पम न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक सबसे बड़ा प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैं आपके लिए व्याख्या सहित लेके आया था। आगे बात करेंगे अपन भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों बनिहाल दर्रा है, फिर पंजाल दर्रा है, बुर्जिल्ला दर्रा है और अगिर दर्रा है। लद्दाख के अंदर दोस्तों काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, चांगला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है, थांगला दर्रा है, बाड़ालाचा दर्रा है, इमिस नाला है। मतलब ये सारे दर्रे लद्दाख के अंदर है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और सिपकिला दर्रा है। आगे बात करेंगे उत्तराखंड की, देवों की नगरी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। और सिक्किम के अंदर नाथुला दर्रा है, जलपला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगियाब दर्रा, लिखा पानी दर्रा, दीपू दर्रा और नागालैंड के अंदर दोस्तों पांगसांड दर्रा, ठीक है, पांगसांड दर्रा। अगले दर्रे की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान की बात करेंगे अपने। राजस्थान के अंदर गोरान घाट दर्रा है, महाराष्ट्र में थालघाट है, बोरघाट है और केरल के अंदर पालघाट दर्रा है दोस्तों और सेनकोटा दर्रा भी केरल के अंदर है। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर के अंदर जो है तुजो दर्रा स्थित है। ये थे दोस्तों जो
पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए थे दर्रों से संबंधित क्वेश्चन, तो मैं आपके सामने सारे दर्रे लेके आ चुका था। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपका मेरे लिए ये छोटा सा प्रयास कैसा रहा है, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिल सके, इससे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के ला सकूं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।